उस चलती ट्रेन में एक 22 वर्षीय विवाहिता, जो न सिर्फ उसको निर्वस्त्र किया जाता है, उसको नग्न किया जाता है, बल्कि उस अवस्था में ही उसके पति और उस ट्रेन के बोगी में बैठे यात्रियों के बीच उसके साथ 8 से 10 बदमाशों के द्वारा सामूहिक रूप से रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। मैं सभी दोस्तों को राम राम। अपनों से सावधान। ट्रेनों में मतलब किसी लड़की को छेड़ना, किसी की तरफ देखना, किसी के साथ नैन मटक्का करना, तो ये चीज़ें तो सब नॉर्मल हो जाती हैं रेलवे में। कोई ध्यान भी नहीं देता है। कोई शिकायत कर देता है तो ठीक है, नहीं करता है तो ठीक है, चलती रहती है। ट्रेन जीआरपी वाले भी मतलब रहते हैं लड़कियों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर रखा है, बट यह घटना तो छोटी मोटी घटनाओं में कंसीडर किया जाती है। एक घटना आपको बताता हूँ मैं कि एक बोगी में कम से कम भी, ट्रेन की बोगी में आप कितने आदमी मानते हो? होंगे समथिंग 50-60 आदमी होंगे। उसमें एक लड़की, नवविवाहित जोड़ा था, लड़की उसका हस्बैंड। 8 लड़के उस बोगी में चढ़ते हैं। 8 लड़के चढ़ के सभी को मतलब जो उनके पास हथियार होता है ना, उस हथियार को लहराते हैं हवा में कि किसी ने कोई भी कुछ भी बोला तो उसको यहीं पे सलटा दिया जाएगा, यहीं पे मार दिया जाएगा। फिर उस जो लड़की थी नवविवाहित, उसके गालों को छूते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। तो उसका हस्बैंड वो विरोध करता है तो उसके हस्बैंड को इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है कि उसको होश भी नहीं रहता है। उसको बांध दिया जाता है वहीं पे उस लड़की के सामने। उसके बाद बारी बारी से उस लड़की के साथ रेप किया जाता है, सेक्स किया जाता है उसके साथ। 8 लड़कों ने बारी बारी से उसके सामने, पूरी ट्रेन के सामने, पूरी बोगी है, वहाँ पे कितने लोग थे उनके सबके सामने, आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। बैठे यात्रियों को डराने लगते हैं। उस बदमाशों के हरकत को देख के कहीं न कहीं यात्री डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और जो यात्री थोड़ा बहुत इस चीज़ का विरोध करता है, उन यात्रियों को बुरी तरीके से न सिर्फ पीटा जाता है, बल्कि पीट के लहूलुहान भी कर दिया जाता है। अपने साथ जा रहे कुछ यात्रियों के साथ इस प्रकार की जब घटना कुछ और यात्री देखते हैं, तो कहीं न कहीं उनके बोलने की जो हिम्मत होती है, उनके जो विरोध करने का जो हिम्मत होता है, वो भी कहीं शांत पड़ जाता है। इसके बाद जो बदमाश होते हैं वो बोलना प्रारंभ करते हैं कि तुम लोगों के पास जितना भी, जिसके पास जो भी सामान हो, पैसा हो, रुपया हो, मोबाइल हो, ब्रीफकेस हो, ज्वेलरी हो, सब का सब जल्दी निकाल के दो, अन्यथा बुरी तरीके से यही हाल करूंगा जो हाल अभी 2-3 लोगों का मैंने किया है। इस बात को लेके उस ट्रेन के बोगी में जो भी यात्री बैठे होते हैं वो डर जाते हैं और डर के अपना जो भी सामान निकाल के फेंकने लगते हैं। पूरी तरीके से उस ट्रेन के बोगी के यात्रियों को लूटने के बाद उसी 8 से 10 बदमाश में से एक बदमाश की नज़र उस ट्रेन में सफ़र कर रही 22 वर्षीय एक विवाहिता के ऊपर पड़ता है, जो लखनऊ से मुंबई जा रही होती है अपने पति के साथ। उसकी उम्र 22 साल रही होगी और उसकी अभी नई नई शादी हुई थी, ऐसा उसको देख के प्रतीत हो रहा था। जब उस विवाहिता के ऊपर एक बदमाश की नज़र पड़ती है तो वो उस विवाहिता के पास वो बदमाश पहुंचता है, उसके साथ छेड़खानी प्रारंभ कर देता है, उसके गाल छूने लगता है, उसके कपड़े खींचने लगता है। कहीं न कहीं इस घटना को और इस कृत्य को हो रहे देख के उसके साथ में जो उसके पति होते हैं इसका विरोध करते हैं और बदमाश को ऐसा करने से रोकते हैं, मना करते हैं। लेकिन इसी बीच बदमाशों के द्वारा उसके पति की बुरी तरीके से न सिर्फ पिटाई की जाती है, बल्कि पीट के उसको वहीं पे एक रस्सी के द्वारा बांध दिया जाता है और बांध के उसी बोगी में उसको लेटा दिया जाता है। और इसके बाद 22 वर्षीय विवाहिता होती है, उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। पूरी तरह से जब वो विवाहिता नग्न अवस्था में हो जाती है तो उस बोगी में जो भी यात्री होते हैं, उन यात्रियों के सामने, उसके पति के सामने बारी बारी से 8 से 10 जो भी बदमाश होते हैं वो बारी बारी से उसके साथ रेप की घटना को न सिर्फ अंजाम देते हैं, बल्कि ये कहते भी हैं कि अगर तुम
जाके इस पूरी वारदात को कहीं जाके बताती हो तो इसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना। इगतपुर से कम 4 से 5 घंटे का और डेस्टिनेशन होता है और इसी बीच उन बदमाशों के द्वारा इतने बड़े खौफनाक घटना को अंजाम दिया जाता है। ट्रेन का जो गेट होता है उस गेट पे वो बदमाश पहुंचते हैं और इस बात का इंतज़ार करने लगते हैं कि जल्द से जल्द ये ट्रेन रुके डेस्टिनेशन पे और हम उतरे। उसके पहले सारे यात्रियों को ये लोग चेता देते हैं कि अगर ट्रेन रुकने के बाद अगर तुम लोग कहीं भी थोड़ी सी भी अगर हल्ला गुल्ला किए तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम लोग तो उतरेंगे ही, लेकिन उतरने से पहले ट्रेन के एक एक यात्रियों को मार देंगे। इस बात से कहीं न कहीं सब लोग सहम जाते हैं, सब लोग डर और कहीं सब लोग खौफ के साए में अपनी यात्रा को धीरे धीरे काटते हुए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी देर ट्रेन जब चलती है, चलने के बाद उसका जो स्टॉपेज होता है कल्याण जंक्शन, वहाँ पे ट्रेन रुकती है। जब ट्रेन रुकती है तो ट्रेन रुकने के बाद किसी भी यात्रियों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इस घटना का जिक्र वो किसी से वहाँ पे कर पाए। सब लोग एक दूसरे के नज़रों में कहीं न कहीं छिप जाते हैं, एक दूसरे के नज़रों में एक दूसरे को देखते हैं और अपने साथ जो कृत हुआ है उस घटना को बोलने से अपने आप को रोकते हैं। बिल्कुल भी इस घटना का जिक्र ट्रेन जब रुक रही होती है उस समय नहीं करते हैं। और इसी बीच कुछ जीआरपी वाले वहाँ से जा रहे होते हैं। जब जीआरपी वाले जा रहे होते हैं तो आंखों ही आंखों में एक जो शख्स होता है वो इस घटना का वो उस जीआरपी के जवान को इंडिकेट करता है और जीआरपी का जवान कहीं ना कहीं उसके उस इशारे को समझ जाता है और इसके बाद तुरंत कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करता है। और इस बीच उस ट्रेन का गेट, खिड़की सब कुछ बंद कर दिया जाता है और इसके बाद चारों ओर से उस ट्रेन को लगभग 100 से 150 जवान वो घेर लेते हैं। इसी बीच जब जो बदमाश होते हैं उनको इस बात का आभास हो जाता है कि कहीं न कहीं अब हम लोग घिर चुके हैं। उसी में से 3 से 4 बदमाश भागने में कामयाब हो जाता है, बाकी 4 बदमाश पकड़े जाते हैं। ट्रेन जब कल्याण जंक्शन रुकती है, कल्याण जंक्शन पे ट्रेन रुकने के बाद जो पीड़ित लोग होते हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जो महिला होती है जिसके साथ इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया था उस महिला को भी कहीं मेडिकल पहुंचाया जाता है, उसके पति को भी मेडिकल पहुंचाया जाता है। भारतीय इतिहास की ये सबसे बड़ी एक खौफनाक घटना, जिस घटना को जानने के बाद ये सोचने पे लोग मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी रेलवे अलर्ट क्यों नहीं है। इस तरह की जो भी घटना आए दिन होते रहती है, इस घटना के बाद भी रेलवे सचेत क्यों नहीं होती है। और ये पहली बार ये घटना नहीं है, हालांकि ये अब तक की सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है, लेकिन ऐसी घटना हर रोज़ कुछ ना कुछ